हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 56 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डेट 28 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हम कंटिन्यू कर रही थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके आगे हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। ठीक है, देखो, हाउ कैन वी नो दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन एलिमेंट और कंपाउंड। कैसे पता लगेगा कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कितना ज़्यादा है वो सब्सटेंस। ठीक है, उसका अमाउंट कितना है, कौन कौन सा एलिमेंट कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो देखो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। जो अमाउंट है सब्सटेंस का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर। ठीक है, तो हम ये डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स उसकी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से। ठीक है, जो ऐसा यूनिट होती है इसके लिए क्या होती है, मोल होती है। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में किसी भी सब्सटेंस की। जो ये पार्टिकल्स है, ये एटम, मॉलिक्यूल, साइंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो या फिर कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल का, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मतलब क्या है, इसका मतलब है इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। उसके रिलेटिव मॉलिक्यूलर या फिर आप बोल सकते हो एटॉमिक मास जो ग्राम में होता है उसके इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट है वन मोल हाइड्रोजन। वन मोल हाइड्रोजन क्या होगा, 6 × 22 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, क्योंकि वन हाइड्रोजन है, वन मोल है तो वन से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसके इक्वल है, वन एटॉमिक मास ऑफ एच एटम 1 U। ठीक है, ध्यान से इसको देखना है, क्या इक्वल है, एक जो मोल है वो इतने एटम्स के इक्वल है। 1 ग्राम ऑफ जो हाइड्रोजन एटम्स है उसमें इतने एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का एक यू में। ठीक है, 6.02 × 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सो जब डिफरेंस देखो, अब मॉल कॉन्सेप्ट क्या होता है ये देखो। देखो, एक मॉल है कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। ठीक है, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वन मोल ऑफ सब्सटेंस में क्या होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो वन मोल एटम में इतने एटम्स होते हैं, वन मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जो मास है वन मोल का किसी भी सब्सटेंस का वो हमेशा फिक्स होता है। द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। और जो मास है वन मोल ऑफ सब्सटेंस का इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। उसके एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास की इक्वल होता है। ठीक है, जो मास है वन मोल ऑफ एटम का वो इक्वल होता है टू देयर एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम। वन मास ऑफ द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, वन मोल ऑफ एटम किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम्स, ग्राम से मेजर अगर हम करें। ठीक है, नेक्स्ट है इन वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, एक मोल ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन गैस में देर आर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल ऑफ ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसका जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, मोलर मास O2 है। ओ का होता है 16 और 2 है यहाँ पे, 6 2 32 या 32 ग्राम इसका मोलर मास होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। दो क्वेश्चन है। पहला है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम। 8 ग्राम हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। देखो, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या है, 4U है। ठीक है, मास ऑफ वन मोल ऑफ हीलियम, एक मोल में कितना है, 4 ग्राम है। ठीक है, जो एटॉमिक मास है हीलियम का ग्राम के अंदर। सो वन मोल हीलियम जो है वो किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो वन मोल हीलियम इतना है तो 4 ग्राम हीलियम कितना होगा, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे, 8 पूछा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, मास है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, N2 गैस का। ठीक है, सो देखो एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का 14U है। ठीक है, और मास ऑफ नाइट्रोजन गैस का कितना है, 14 इंटू 2 28U है। ठीक है, मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन 28U है और 0.5 मोल जो नाइट्रोजन गैस का मास है उसका कितना है, 14 ग्राम है। ठीक है, 28 मतलब 0.5 मल्टीप्लाई में। ठीक है, 14 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। वन मोल ऑफ सब्सटेंस आपको बताना है, डिफाइन करना है। ठीक है, सो वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस क्या है, वन मोल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास। जितना उसमें मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 1 मोल होता है आपका, या फिर एवोगैड्रो नंबर भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2,
कैन एवोगेड्रो कांस्टेंट भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्सप्लेन। जो एवोगेड्रो नंबर है वो अलग अलग होता है अलग अलग सब्सटेंस के लिए, नहीं ये फिक्स होता है, ये कांस्टेंट है, एवोगेड्रो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो जो एवोगेड्रो नंबर है वो हर एक नंबर के हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, नहीं ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही रहेगा ये। नो द एवोगेड्रो नंबर मस्ट बी कांस्टेंट फॉर एवरी सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस के लिए ये सेम रहेगा। जो न्यूमेरिकल यूनिट है एवोगेड्रो नंबर की वो क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है थर्ड है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ हीलियम। 24 ग्राम हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, हीलियम कितना है 4u आपको दे रखा है इसका मास। तो देखो 1 मोल ऑफ हीलियम एटम में इतने एटम्स है 6.023 इंटू 10⁻23, तो 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने होंगे, 1 मोल ऑफ हीलियम में आपको ये भी दिया हुआ है 4 ग्राम ऑफ हीलियम है, ठीक है। 1 मोल में, ठीक है। सो यहाँ से 24 ग्राम का निकाला है आपको, तो क्या होगा ये 1 मोल वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23, वैल्यू को हम पुट करेंगे हीलियम की जगह, ठीक है। और ये 4 आ जाएगा नीचे, और 24 किस लिए हमने किया है, क्योंकि ये गिवन है हीलियम का, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 36.152 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th, कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। इतने नाइट्रोजन में 0.5 मोल नाइट्रोजन के उसमें कितना मास ऑफ एटम्स होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन में वेट, मोलिकुलर वेट वेट साइड में रखेंगे हम, n इंटू वेट, मोलिकुलर वेट का रखा है 0.5 इंटू 14 7u, ठीक है। इस फॉर्मूले में शायद गड़बड़ है, 7u आपका मास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट एक बार फिर से देख लेते हैं। कहाँ पर थे हम, थर्ड क्वेश्चन एक बार वैसे रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना था, नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे 24 ग्राम ऑफ हीलियम में। तो 1 मोल ऑफ हीलियम में इतने एटम्स हैं, सभी में इतने एटम्स होते हैं, ठीक है। और 1 मोल ऑफ हीलियम जो है वो 4 ग्राम ऑफ उसमें हीलियम होते हैं, ठीक है। 1 मोल में 4 ग्राम होता है, उसके अंदर 4u दे रखा है उसको। तो 24 ग्राम में कितना होगा, क्या करेंगे हम, सिर्फ 24 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इतने एटम्स हमारे पास होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th, कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वेट, ये फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वेट। तो वेट क्या होगा, वेट निकालना है हमें, ये वेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर ही चला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इधर आ जाएंगे। n इंटू मॉलिकुलर वेट मतलब 0.5 इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है। सेम जो मास है हमारा वो कितना हो जाएगा, 7u हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, वो शायद ऊपर से उल्टा लिख दिया था मैंने, है ना। अब ऐसे लिख लेना इसको, वेट इज इक्वल टू n इंटू मॉलिकुलर वेट 0.5 इंटू 14 7u हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो H2O है 18 ग्राम, ठीक है। कैसे आया 18 ग्राम आपके पास, देखो यहाँ पे जैसे H है 2H है ना, प्लस में 1 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 1 H हो गया, 2 इंटू ऑक्सीजन की जगह कितना हो जाएगा 16 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 1 आया है वेट, ठीक है। 2 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, 1 है ऑक्सीजन, ठीक है ना, 1 है ऑक्सीजन। तो ये 16, तो 16 प्लस 2 कितना होता है 18 ग्राम। इस तरीके से 18 आया यहाँ पे, ठीक है। मोलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम हो गया। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O के अंदर, ये तो हमारे पास पता है एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या होगा यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं है, इसको आप कट कर सकते हो 1 मिनट। अब ठीक है ये, ठीक है। देखो मोलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम होगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या होंगे 18, यहाँ से आ गया, और 36 ग्राम टोटल है, ठीक है। 18/36 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 आंसर होगा। अब ये ठीक है, ये शायद आज प्रिंटिंग में थोड़ा सा उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये शायद मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं बाद में PDF में। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा 36/18, 2 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन जो वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।